नमस्कार वृश्चिक राशि वालों। जानते हैं 27 अगस्त 2026 आपका राशिफल और ग्रहों की स्थिति कि आपके नौकरी, व्यापार, पैसा, शिक्षा, कैरियर और आने वाले अवसरों पर खास प्रभाव डाल रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जानते हैं ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। वृश्चिक राशि वालों, सूर्य, बुध और केतु आपके 10वें भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। यह भाव कर्म, नौकरी, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा का है, इसलिए करियर के मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरु 9वें भाव में है। वह आप 9वें भाव में गुरु का होना माना जाता है कि इससे भाग्य, गुरु कृपा, उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्य और दूर की यात्राओं के रास्ते खुल सकते हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में है। आपका साहस, प्रयास, संचार, छोटी यात्राओं के मामलों में सक्रियता बढ़ेगी। मंगल 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अचानक निर्णय, गुप्त खर्च, बहस और जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। ये आपके 11वें भाव में है और इससे लाभ के अवसर तो बनेंगे, लेकिन इच्छाओं और खर्चों के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। शनि 5वें भाव में है। इसके कारण शिक्षा, प्रेम, संतान और निवेश से जुड़े मामलों में धैर्य की परीक्षा हो सकती है। वहीं राहु चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में होने के कारण घर और करियर के बीच मानसिक खिंचाव महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहने वाला है। 10वें भाव में सूर्य और बुध का प्रभाव आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका दे सकता है। नौकरी में बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता को नोटिस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में इस्तीफा पहले जो नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसकी अच्छी तरह जांच कर लें, उसके बाद ही पहली जॉब से रिजाइन करना ठीक रहेगा। सरकारी नौकरी, प्रशासन, मैनेजमेंट, टेक्निकल काम या कम्युनिकेशन, सेल्स, फाइनेंस या लीडरशिप से जुड़े हैं तो आज का समय विशेष रूप से अच्छा है। लेकिन केतु की वजह से कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मेहनत के अनुसार आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। वहीं यह समय आपको भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति के साथ काम लेना पड़ेगा। बिजनेस करने वालों के लिए दिन मिश्रित है लेकिन संभावनाओं वाला है। गुरु का 9वें भाव में मजबूत होना एक नए कॉन्टैक्ट, सलाहकार, बड़े लोगों का सहयोग और दूर स्थान से व्यापारिक अवसर दे सकता है। अगर आपका काम ऑनलाइन, विदेश, शिक्षा, सलाह, यात्रा, डिजिटल या कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़ा है तो नए अवसर सामने आ सकते हैं। लेकिन मंगल छठे भाव में है, इसलिए किसी भी पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट या बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। किसी के कहने पर अचानक पैसा लगाने से बचें। अब बात करते हैं धन के मामले की। आज का दिन पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। 11वें भाव का शुक्र लाभ की संभावनाएं बढ़ा रहा है, जबकि गुरु भाग्य भाव में होकर आर्थिक ग्रोथ के लिए सपोर्टिव संकेत देता है। पुराना पेमेंट मिल सकता है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, रुका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है या इनकम का कोई नया सोर्स आपके सामने आ सकता है। लेकिन राहु और मंगल की स्थिति अचानक खर्च भी करवा सकती है, इसलिए आज का मंत्र है कमाई बढ़ाने पर ध्यान दें, लेकिन अपनी इम्पल्सिव शॉपिंग और बिना सोचे इन्वेस्टमेंट से बचें। विद्यार्थियों के लिए आज का समय मेहनत मांग रहा है। शनि 5वें भाव में होने के कारण पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए रूटीन बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे लगातार मेहनत आपको फायदा देगी। गुरु का 9वें भाव में मजबूत प्रभाव हायर एजुकेशन और सही गाइडेंस प्राप्त करने में मदद कर सकता है। किसी अच्छे टीचर या मेंटोर की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। परिवार की बात करें तो राहु चौथे भाव में होने के कारण घर परिवार को लेकर मन में थोड़ा रेस्टलेस हो सकता है। घर बदलने, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित विचार बढ़ सकते हैं, इसलिए छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचें। चंद्रमा तीसरे भाव में होने से कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लेकिन आपकी बात सही होने के बावजूद बोलने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यात्राओं की बात करें तो छोटी यात्रा, काम से जुड़ी यात्रा का योग बन सकता है। गुरु का 9वें भाव में होना दूर की यात्रा और धार्मिक यात्रा के लिए सकारात्मक संकेत देता है। लेकिन मंगल 8वें भाव में होने के कारण यात्रा के दौरान जल्दबाजी से बचें और डॉक्यूमेंट जरूरी हों वो उनको संभाल कर रखें।
आज का शुभ अंक है 3, 9 और 18। शुभ रंग है लाल, मरून और हल्का पीला। महत्वपूर्ण काम में इन रंगों का प्रयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और आज हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी रहेगी। सुबह या शाम को जब भी आपको समय हो, हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्रद्धा पूर्वक ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। गुरुवार होने के कारण गुरु कृपा के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु, चने की दाल या हल्दी का दान करना शुभ रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है गुस्से में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों, आज भाग्य आपका साथ देगा लेकिन सफलता आपकी स्ट्रेटजी और धैर्य पर तय होगी। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, बिजनेस में नया संपर्क बन सकता है, धन के मामले में सुधार के संकेत हैं और विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन से फायदा होगा। बस एक बात ध्यान रखिए, जल्दबाजी छोड़िए, अवसर को पहचानिए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए। ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।